हेलो दोस्तों। अपन जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, और जो कैपेसिटर होता है बहुत मिनिमम टाइम में चार्ज को स्टोर कर लेता है और बहुत मिनिमम टाइम में भी चार्ज को डिस्चार्ज करता है। मतलब बहुत कम समय में वो चार्ज को स्टोर भी कर लेता है और डिस्चार्ज भी कर लेता है। इसको अपन प्रैक्टिकल की तरफ प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं पीएचडी एक वेबसाइट पर। इसको जैसे मैंने ये एक चीज ये है, क्या है, कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं एक इस बैटरी से जोड़ रहा हूँ जो मैक्सिमम 15 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है, सॉरी। अब इसको जब मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, इस पर ही चार्ज स्टोर हो रहा है। मतलब यहाँ से इस बैटरी से यहाँ पर चार्ज इस पैरेलल प्लेट यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्टोर हो रहा है। और अपन ने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पढ़ा था। अपन जानते हैं कि सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब सी प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो जैसे मैं इसका एरिया बढ़ाऊंगा उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.34। और अब मैं जैसे इसका एरिया बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं इसकी हेल्प से मैं इसका एरिया बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो आप देखना कि जैसे से मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले 0.34 थी, अब 0.66 होगी। तो जैसे से एरिया बढ़ाऊंगा इसका, अब जैसे से मैं इस एरिया घटाऊंगा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ये देखो इस प्रकार से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती गई है। अब सी बराबर एप्सिलॉन अपॉन डी, मतलब सी रेसिप्रोकल होता है डी के। डी क्या होता है कि एक डिस्टेंस होती है बिटवीन द पैरेलल जो दोनों पैरेलल प्लेट होती है उनके बीच में डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाऊंगा इसका सी की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि वो रेसिप्रोकल है यहाँ पर। अब जैसे जैसे मैं पैरेलल बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि सी की वैल्यू कम हो, जैसे जैसे कम कर रहा हूँ सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये सी की वैल्यू यहाँ पर जैसे कम कर रहा हूँ सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ मैक्सिमम होगी। जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो सी की वैल्यू घटती जाएगी क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहता है। अब जैसे मैंने इस पर जैसे से मैं अब अपन जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते थे इससे प्रूव करा था क्यू प्रोपोर्शनल वी। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा इसकी पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज ज्यादा स्टोर होता जाएगा। जैसे ये देखिए आप, जैसे मैं ये बढ़ाता जा रहा हूँ इसकी प्लेटों पर क्या हो रहा है, चार्ज ज्यादा स्टोर हो पा रहा है। जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा, अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कितनी वोल्टेज स्टोर हुई है यहाँ पर। ये अपना वोल्ट मीटर पकड़ लो, ये लिया है। अब इसको एक प्लेट पर यहाँ पर ले लिया और एक प्लेट पर इसको यहाँ पर अपन ने शो कर देते हैं। ये अपन ने यहाँ पर, यानी कि इस पर कितना है, -0.6, अपन उल्टा लगा दिया है इसको, क्योंकि ब्लैक वाले को हमेशा नेगेटिव पर लगाया जाता है और इसको रेड वाले को हमेशा क्या पॉजिटिव पर लगाया जाता है, पॉजिटिव प्लेट पर। 0.6 हो गया। अब जैसे मैं बढ़ाऊंगा जैसे बढ़ती जाएगी, देखो आप, 100 हो रहा है, मैक्सिमम 1.5 तक जा रहा है क्योंकि अपन इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है इसका बैटरी का, वो क्या है 1.9, क्योंकि वेरिएबल क्या है, बैटरी है। अब अब इसको अपन वापस चल रहा है तो वहाँ चल जाओ वापस, इसको वापस वहां पर अपन बिठा देते हैं, चल जा। अब अपन देखना चाहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो क्यों यूज किया जाता है। अपन जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो पंखों में लगाया जाता है, अपने टीवी में लगाया जाता है, अपने मोबाइल फोन में लगाया जाता है। वो ज्यादातर क्यों यूज किया जाता है, अपन जब पंखा ऑन करते हैं तो पंखा ऑन करने पर मतलब जो शुरुआत में जो थ्रस्ट फोर्स लगता है ताकि वह पंखा घूम सके, इसलिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है पंखों में। यदि अपन कैपेसिटर नहीं लगाते हैं पंखे में तो वह पंखा को अपन को शुरुआत में एक डंडे से या थ्रस्ट देना पड़ेगा, जब उसके बाद, क्योंकि बस ओनली कैपेसिटर का यूज क्या है कि पंखे को शुरुआत में थ्रस्ट फोर्स देने का, शुरुआत में पंखे को एक फोर्स देने का ताकि वो क्या करे, घूम पाए, रोटेशन फोर्स देने का। इसलिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब इसलिए कैपेसिटर का अपन वहां पर यूज करते हैं। अब यह क्या होता है, जैसे मैं इसको डिस्चार्ज करूँ कि चार्ज तो ये स्टोर रखेगा क्योंकि इसकी प्लेटों पर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इसका नाम है, क्योंकि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस क्या होता है, कैपेसिटर होता है। अब ये इसके पास में बल्ब लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या करेगा कि बहुत मिनिमम टाइम में इसको चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारी की सारी वोल्टेज जो रहेगी कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन जो है वो सारी की सारी वोल्टेज किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर बल्ब के अंदर चल जाएगी और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको यहाँ पर रखा हूँ, ये देखो आप किस प्रकार ये डिस्चार्ज हो, कितना सुंदर तरीका नजरिया दिख रहा है आपको। ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसको अपन वापस चार्ज कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ये वापस चार्ज हो गया। अब ये चार्ज स्टोर तो रखेगा और वही बहुत मिनिमम टाइम में ये डिस्चार्ज हो, मतलब बहुत मिनिमम टाइम में स्टोर भी कर लेता है चार्ज को, डिस्चार्ज भी कर लेता है। आप इसको है ना, आप घर में करते या मतलब करना मत, इसको आप गैस से भी बहुत, मतलब गैस जो रहता है उससे भी बहुत मिनिमम टाइम इसको चार्ज स्टोर कर सकते हो। अब इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पंखे में ही इसका, पंखे में बस इसका रोल रहता है कि ताकि जो पंखा जो शुरुआत में चलना स्टार्ट होता है ना, बस वहां तक इसका रोल रहता है। बस शुरुआत में इसको घुमाना, पंखे की जो पंखुड़ियों को घुमाने का काम ही बस ये कैपेसिटर करता है शुरुआत में, और इसका आगे कोई यूज नहीं है। यदि मैं कैपेसिटर को हटा दूं तो
शुरुआत में बस मेरे को डंडे से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो पंखा चलता रहेगा। उसके बाद उस पंखे को बस शुरुआत में पंखे को चलाने के लिए ही कैपेसिटर का यूज किया जाता है। थैंक यू। अपन इसको अपन और प्रैक्टिकली करेंगे इसकी चीजें। थैंक यू। आगे देख करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक